हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं और हमारा टॉपिक आप ऑलरेडी वैसे जानते ही हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अपने पर्सन की वेट करनी चाहिए कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, रिजल्ट तो जो भी आएगा वो टैरो रीडिंग देखने के बाद ही हमको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आप ये रीडिंग में तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब आपके ब्रेकअप को या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को 3 मंथ से ज़्यादा हुआ है। अगर 3 मंथ से कम है तो ये आप रीडिंग देख सकते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा इंसाइट मिलेगा, थोड़ा हेल्प होगा, लेकिन ये रीडिंग फिर भी आपके लिए नहीं है। जिनके ब्रेकअप को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, ये रीडिंग स्ट्रिक्टली उनके लिए है। तो ये ऑल साइंस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने बताया एक शर्त है कि आपके ब्रेकअप को 3 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। उससे कम वालों के लिए ये रीडिंग सिर्फ हेल्प कर सकती है, बेसिक डिसीजन या मेन डिसीजन नहीं ले सकती। 3 डेक्स का हम यूज़ करेंगे। डिटेल रीडिंग होगी कि आपको वेट करना है उनकी कि मूव ऑन करना है। तो मैं 3 डेक का यूज़ करूँगी कार्ड्स निकालने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। Should you wait or move on? Should you wait or move on? आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन के लिए कि मूव ऑन करना चाहिए। ये रीडिंग का टॉपिक है। सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, इसलिए कार्ड्स को हम 1 बाय 1 तो डिस्कस नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बिना किसी एंगर, बिना जजमेंटल हुए हम रीडिंग को देखेंगे। जितना हमको सही लगता है हम एक्सेप्ट करेंगे, आपकी चॉइस है। इसमें मैं आपको वही बताऊंगी जो आया है, बाकी आपकी मर्जी है आप ये रिलेशनशिप का क्या करना चाहते हैं। तो इससे आपको एक एंगल मिलता है, एक समझ आता है कि रिलेशनशिप क्या है और ये कहाँ जा रहा है, जहाँ तक भी है, और इसका हाल क्या है और कहाँ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे ये दिखता है कि एक वक्त था जब आप दोनों बहुत क्लोज थे, इतना क्लोज कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए दीवानापन था। साफ दिखता है, डेविल कार्ड आया है और आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, ऐसी फीलिंग आप लोगों को एक दूसरे के लिए थी और इतने क्लोज थे एक दूसरे के कि आपने कभी भी ये सोचा नहीं कि ऐसा भी मौका आएगा आपके रिलेशनशिप में कि आपको ये सोचना पड़ेगा बैठ के आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। इतना गहरा रिलेशनशिप था आपका। डेफिनेटली रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स भी थे, जैसे कि डेविल कार्ड दिखाता है, लेकिन एक दूसरे को लेकर एक अजीब सा अटैचमेंट और ऑब्सेशन था। आपको ये लगता था आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं और आपको ये भी फील होता था अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी विल सेपरेट। वैसे तो हर रिलेशनशिप में इंसान ऐसा सोचता है, लेकिन आपके केस में तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का भी एक आभास है इसमें, तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था सोचना कि कभी ऐसा दिन आएगा कि आप इस तरह से बैठ के सोचेंगे रिलेशनशिप को लेकर कि आपको वेट करना है या मूव ऑन। लेकिन ऐसा हो चुका है। और ऐसा किस लिए हुआ, आप क्लियरली अपने कार्ड्स देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो आपको ये लगता था कॉन्स्टेंटली कि आपके पर्सन रिलेशनशिप में बहुत ही कंजूस हैं। कंजूस से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है पैसे के मामले में,
इमोशंस को शेयर करना, टाइम को शेयर करना, एक दूसरे के साथ बिताए हुए वक्त को शेयर करना, उसकी मेमोरी में रहना, उसके बारे में बात करना, यहाँ तक कि उनको ऐसी भी कंजूसी होती थी आपको लेकर। आपने ये फील किया कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने कार्ड्स को कि आपने जो सोचा था वो इनिशियल स्टेज में या काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा लगा था आपको ये सब कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, जो कि हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है। लेकिन आपके केस में बहुत ज़्यादा आप लोगों को भरोसा था कि रिलेशनशिप में ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं। इनफैक्ट आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगा कि आपके पर्सन बस रिलेशनशिप में लेना ही लेना जानते हैं, देना तो कुछ नहीं जानते। माइजर का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन मुझे आपके लगते हैं। आपको इतना ज़्यादा सेटबैक आया एक पॉइंट पे कि आपको लगा कि आपने जो सोचा था वो कैसे सोचा, ऐसा ख्याल ही आपके दिल में क्यों आया कि आप ट्विन फ्लेम्स थे, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, एक दिन रह नहीं सकते थे। आज तो नहीं, एक ऐसा स्टेज आया जब आप ऐसा सोचने लगे कि आपके दिल में ऐसे ख्याल क्यों आए, क्यों इतना ज़्यादा आपको अपने पर्सन पे उस वक्त डिपेंडेंसी थी कि आपने उनकी नज़र अंदाज कर दी ऐसी कमियों को जो बहुत टाइम के बाद आपके सामने ओपन अप होने लगी थी, कि वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज़ रह गया था रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन कोशिश करते रहे कि आप इस बात को गलत भी ना समझे कि जैसा वो आपसे बिहेव कर रहे हैं आपको उस बात में कुछ गलत लगे ही नहीं। कुछ इस तरह से उनने आपके माइंड को कंट्रोल किया था इनिशियल स्टेजेस में कि आपको ये सब चीज़ें बहुत बाद में फील हुई। हो सकता है आपको अपने किसी चाहने वाले जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और आप खुद भी जब एनालाइज करते हो रिलेशनशिप को, कहीं कुछ ऐसा होता है रिलेशनशिप में, कोई ऐसा स्टेज आता है, कुछ ऐसी अनबन हो जाती है आप में आपस में कि आपको बैठने पे मजबूर करती है। तो आपको इस तरह से कंडीशन किया गया था रिलेशनशिप ने, आपके पर्सन ने। आप इनका चेहरा ही देख सकते हैं कितना भयानक है। जो कार्ड आया है एग्जैक्टली ऊपर से फिर डेविल भी आ चुका है। तो आपके पर्सन इतने ज़्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड थे, आपको उन्होंने इस तरह से ग्रूम किया, इस तरह से महसूस कराया कि आपको लगता ही नहीं था कि रिलेशनशिप में आपको कुछ नेगेटिव दिखता है। बहुत टाइम तक आप रिलेशनशिप को देते ही रहे। फिर एक पॉइंट आया जब आपको रियलाइज़ होने लगा कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस आप ही करते हैं। इनफैक्ट जब आप कुछ गलत फील करते भी थे रिलेशनशिप में कि कुछ गलत हो रहा है, तो आपको इस तरह से कंडीशनिंग की गई थी आपकी कि आप ये सोचे ही ना कि इस रिलेशनशिप को कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, रीबर्थ, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, ऐसा आपका दिमाग चलता ही नहीं था। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स देती हूँ कि जैसे कोई इम्पॉर्टेंट डे है तो आपको याद रहता है, आपके पर्सन को नहीं। कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं जो आपको तुरंत याद आ जाती थी उस टाइप की सिचुएशन में, जो कि आपके पर्सन को आप याद भी दिलाते थे ना। याद है आपको कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ था, वो भी उनको याद नहीं आता था। उनको अगर याद आता है तो उनको इस रिलेशनशिप से क्या नहीं मिला, बस यही याद आता है। आपने रिलेशनशिप को क्या दिया वो उनको कभी याद नहीं आता। उनको याद रहता है जो कुछ उन्होंने किया हो, चाहे वो बहुत ही माइनर चीज़ हो, पर उनको वही चीज़ याद रहती है जो उन्होंने की हो। इतने ज़्यादा उन्होंने आपको कंडीशन कर दिया, आपको एक तरह की गिल्ट में रखा कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप में कि मैं ही ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। और अब जब आपकी ये दिमाग की बत्ती जली तो आपने बैठ के ये सोचा कि इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने ही क्यों किए। आपने ही अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप समझा। आपने इस रिलेशनशिप में ये फील किया कि शायद आप ही इतना ज़्यादा अटैच थे, आप ही इतना ज़्यादा प्यार करते थे, आप ही इतना ज़्यादा ऑब्सेस थे, और आपने ये वहम आपके दिल में आ गया कि आपके पर्सन भी वैसा ही फील करते हैं आपके लिए। आपके पर्सन आपके लिए वैसा ही फील करते हैं, जो कि आपको रियलाइज़ हुआ काफ़ी टाइम के बाद कि ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि आपको प्यार करने वाले आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको सचेत किया, आपको जागरूक किया, आपको एहसास दिलाया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, इस रिलेशनशिप में घिसाई सिर्फ तुम्हारी हो रही है, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा। आपका जो सेकंड चक्र था धीरे धीरे वो भी वीक पड़ने लगा। आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा, वो सब जैसे धीरे धीरे इरोड होने लगा था।
हर वक्त आपको लगता था आप ही टाइड अप है, यहाँ तक कि आपको अगर आपके आसपास कोई ऑप्शंस होते भी थे बेहतरीन, आपने उनको भी लेट गो किया बस इस पर्सन के साथ रहने के चक्कर में। इतना ज़्यादा आप ब्लाइंड हो चुके थे इनको लेकर कि आपके आसपास जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ आई, अच्छे ऑप्शंस आए, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो रोमांटिक ऑप्शंस हैं, कुछ भी, आपने सबको नज़रअंदाज किया क्योंकि आप इस पर्सन से आप ऑब्सेस थे। आप इसको ट्विन फ्लेम जर्नी मानते थे, वो अपनी तरफ से ऐसा नहीं मानते थे। ये आपको बहुत बाद में फील हुआ। अपने आसपास की सारी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस को भी आपने लेट गो किया। आप यही सोचते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच सोच के आपने अपने वक्त को बर्बाद किया। इस वक्त आपको लगता है कि ये जो डोर टू रोमांस है, ये सिर्फ आप ही इसको खोल खोल के बाहर झांक रहे हैं कि कोई आएगा। बार बार आप इस डोर टू रोमांस को खोल कर झांकते हैं कि शायद वो आएंगे। उनकी तरफ से आपको इतने एफर्ट्स इस वक्त नहीं दिख रहे। मैं कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालना चाहूँगी इस पॉइंट पे, क्योंकि सारा कुछ मुझे आपकी तरफ से ही फील हो रहा है, उस पर्सन की तरफ से नहीं फील हो रहा है। माय गॉड, अच्छा हुआ हमने क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकाले। आप खुद देख सकते हैं, आपको अपना जवाब खुद ही मिल गया होगा कि अब अगर आप उनके लिए वेट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आप आओगे मेरी लाइफ में, तो ये तो वही बात हुई कि आप ये कह रहे हैं कि तुम एक बार फिर मुझे डिच करो, एक बार फिर मुझे ह्यूमिलिएट करो और फिर मैं मान लूँगा या मान लूँगी कि आप मेरी लाइफ में नहीं हो। अगर अब आप उनके सामने प्रपोज़ल लेकर जाते हैं तो आपको सिर्फ हार्ट ब्रेक ही मिलेगा। आपके सामने ही ये क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकले और आप देख सकते हैं इस वक्त अगर आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन वो ऑलरेडी किसी के साथ काफ़ी कोजी हो चुके हैं, काफ़ी बिजी हो चुके हैं। आप तो बैठे हैं कंफ्यूज होके कि पता नहीं शायद वो मुझे ही चुनेंगे, लेकिन हो सकता है वो ये भी करे। अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपको फिर से एक ऑप्शन की तरह अपने साथ रख तो लेंगे, लेकिन आपके साथ वो वफादारी नहीं करने वाले। ये बात को लेकर आप बहुत क्लियर हो जाएं। आपके सामने ये क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आए कि अब अगर आपने उनको कोई भी प्रपोजल दिया तो वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं आप पे दया खा के, लेकिन ये तो वो बात हुई कि देखो मैं एक बार फिर आया हूँ या आई हूँ, मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ, अगर इस बार आप मुझे ना कर दोगे तो मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। अपनी इस तरह की बेइज्जती करवाने का क्या मतलब है? तो आपको फाइनली तो हार्ट ब्रेक ही मिलेगा। हो सकता है दया खा के वो आपसे फिर से थोड़ा टाइम कम्युनिकेट करे, बातचीत करे, लेकिन ये तो फोर्सिबली किसी को बुलाने वाली बात है। ऐसा रिलेशन ज़्यादा टिकता ही नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने आया है 3 ऑफ कप्स और फिर ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ये 2 कार्ड्स आपके हैं और ये उनके कि आप कुछ भी प्रपोज करेंगे आपको हार्ट ब्रेक ही होगा। आप ये कन्फ्यूजन में हैं कि शायद मुझे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे तो भी टेम्पररी फेस पर, वो ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व हो चुके हैं। आपको अपना जवाब मिल गया है, आपको मूव ऑन ही करना चाहिए। हाँ, अगर आपका दिल फिर भी ऐसा कहता है कि आपको एक ट्राई कर लेनी चाहिए, तो जैसे कि यहाँ दिख रहा है कर सकते हो आप, लेकिन फाइनली आपको हार्ट ब्रेक ही मिलेगा। अभी नहीं तो थोड़े समय के बाद आपको रियलाइज़ होगा आपने फिर से गलती की है उनके पास वापस जाकर। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। कलेक्टिव रीडिंग थी, ऑल साइंस रीडिंग थी, इसलिए हमने साइंस पर फोकस नहीं किया है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं आपके इमोशंस पे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपका लाइफ में आगे बढ़ना अब बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे हैं, आप प्यार करने वाले बंदे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अपने प्यार ज़रूर करो आप किसी से, लेकिन प्यार करने का मतलब नहीं है कि आप अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा कर ले, उसकी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई चलता रहे और आप उससे रौनने दें उस पर्सन को, ये अलाउ करें। ये कहाँ का न्याय आप अपने साथ कर रहे हैं? तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन ही करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। यही आपके कार्ड का वर्डिक्ट है, यही आज की रीडिंग का वर्डिक्ट है। और ये मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट और सजेशन, और कार्ड्स खुद दे चुके हैं कि आपको मूव ऑन ही करना चाहिए। इनके लिए रास्ता देखना, इनके लिए राह देखना बेकार का काम है आपके लिए। आगे बढ़िए, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आएंगे। जब पहले आ रहे थे तो अब क्यों नहीं आएंगे आपकी लाइफ में? मूव ऑन कीजिए और एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिए। आज के लिए इतना काफ़ी।
आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।